नमस्कार, पूरी बात विद गणेश ठाकुर में आपका स्वागत है। क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं? क्या शरद पवार अपनी पार्टी को एनडीए का हिस्सा बनाने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज सुप्रिया सुले ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद ये अटकलें अब तेज हो गई हैं कि बहुत जल्द शरद पवार एनडीए का हिस्सा होंगे। कैसे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आज इस वीडियो में हम समझते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में पहले परिसीमन बिल यानी डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। इसके पहले जब कोशिश हुई तो विपक्ष ने इस बिल को संसद से नकार दिया, यानी समर्थन नहीं मिला और इस वजह से परिसीमन बिल ये पास नहीं हो पाया। अब इस बार पूरी तैयारी के साथ केंद्र सरकार ये बिल लाने जा रही है ताकि इस बार फेलियर ना मिले। अब नंबर्स जोड़े जा रहे हैं। अब जो नंबर पहले एनडीए या बीजेपी के पास था, वो 2/3 मेजॉरिटी जिसके आधार पर या जिसकी मदद से ही ये बिल संसद में पास हो सकता है, वो उनके पास वो मैजिक फिगर नहीं था। लेकिन अब वो धीरे धीरे नंबर जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, टीएमसी के 20 सांसद आए, नंबर बढ़ा। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद अब शिंदे के साथ हैं, तो शिवसेना की ताकत अब 7 से 13 तक पहुंची, 6 वहां बढ़े, यानी 26 जुड़ गए। लेकिन अब भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अब ये 2/3 मेजॉरिटी कैसे आएगी, यहीं पर शरद पवार सामने आते हैं। शरद पवार की पार्टी कहा जा रहा है कि अगर परिसीमन बिल में सीधे सीधे 50% यानी 50% सीट्स बढ़ा दिए गए और जनगणना यानी सेंसस के आधार पर परिसीमन बिल पास नहीं किया गया या लाया नहीं गया, तो वो इस बिल को समर्थन देने के लिए तैयार है। अब बयान किसने दिया? तो खुद शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने। सुप्रिया सुले, इनके पास पार्टी की केंद्र में कमान है, यानी संसद में जो उनकी पार्टी है उसकी वो मुखिया है। तो ऐसे में उनका बयान साफ कहता है कि आने वाले दिनों में एनडीए को तो उनका समर्थन मिलेगा। यानी अब जो 26 नए जुड़े थे एनडीए के खेमे में, उसमें 8 का इजाफा होगा। यानी शरद पवार के 8 सांसद भी इस बिल को समर्थन देंगे। अब कंडीशन रखी गई कि 50% आप बढ़ाइए, सेंसस के आधार पे नहीं की, क्योंकि सुप्रिया सुले का कहना या सभी का कहना यह था कि अगर सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन किया गया तो दक्षिण भारत की संख्या कम हो जाएगी, यानी दक्षिण भारत में जो संसद का रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा। वो जनगणना के आधार पे किया गया तो और ये उन पर अन्याय होगा। तो इसी वजह से अगर 50% आप रखते हैं, यानी जो सीटें हैं उसको आप 50% बढ़ा देते हैं, तो वैसा उसको समर्थन हम देने को तैयार हैं। अब सुप्रिया सुले मान गई इसके लिए, जाहिर सी बात है डीएमके भी मानेगा, क्योंकि डीएमके तो इसका सीधा सीधा असर होगा। तो ऐसी स्थिति में डीएमके के जो 22 सांसद हैं वो भी इस कंडीशन पे राजी होंगे कि भैया अगर 50% आप कर रहे हैं तो हम आएंगे, क्योंकि सेंसस के आधार पे आप करेंगे तो हमारा तो नुकसान होगा। तो ये बात सूत्र बताते हैं कि सिर्फ सुप्रिया सुले नहीं, तो डीएमके भी आएगी और डीएमके भी समर्थन देगा एनडीए को इस बिल को पास होने में। अब सिर्फ डीएमके है क्या? क्योंकि जो गणित हम देख रहे हैं उस गणित के आधार पे 26 यानी 20 टीएमसी के, 6 शिवसेना के, 8 अगर जुड़ते हैं शरद पवार के तो होते हैं 34। अगर 22 जुड़ते हैं तो हो जाते हैं 56। अब ये 56 अगर जोड़ते हैं तो लगभग 352 जो मैजिक फिगर है या 2/3 की मेजॉरिटी है, उसको एनडीए पार कर देता है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही, नंबर्स और बढ़ेंगे। यानी 56 टीएमसी, शिवसेना, शरद पवार और डीएमके के 56 सांसद अगर आते हैं तो उसके आगे और किसी का समर्थन लेने की कोशिश भी एनडीए कर रहा है, बीजेपी कर रही है। अब एक चौंकाने वाला नाम है महाराष्ट्र से।
महाराष्ट्र से एक समय के एनडीए के साथी, घटक दल, बीजेपी के साथी, जिन्होंने महाराष्ट्र में कई साल तक बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका निभाई, ऐसे शिवसेना यूबीटी वो भी इसको समर्थन देगी, ऐसा सूत्र बताते हैं। यानी इंडिया ब्लॉक के लगभग जो प्रमुख पार्टियां हैं वो इसको समर्थन देने जा रही है। आज सुप्रिया सुले ने कहा है तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जो 3 सांसद अब बचे हैं शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के पास, उनको भी समर्थन इस परिसीमन बिल को देने के लिए कहा जाएगा पार्टी की तरफ से। यानी 56 में और 3 आप ऐड करिए 59, 59 सीटें या 59 सांसद और इस परिसीमन बिल में एनडीए का साथ देंगे। अब ये नंबर्स जो 2/3 है उससे ज़्यादा होता है, लेकिन जो मुझे बताया गया है एनडीए 360 का फिगर देख रही है। 360 के फिगर के साथ ही वो परिसीमन बिल लाएगी, यानी और भी कुछ लोग आ सकते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि जब पहली बार ये परिसीमन बिल लाया गया था उस समय विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि नहीं भैया, हम इसका समर्थन नहीं करते, आप इसमें किसी तरह खेला करने जा रहे हैं। उस समय ये कहा गया था, ये मांग हुई थी कि 50% बढ़ाने की बात अगर आप करते हैं तो हम सोचेंगे। और विपक्ष ने यानी इंडिया गठबंधन ने ये भी कहा था कि 50% आप अगर विचार करते हैं तो उसको आप लिखित रूप में दीजिए। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि भैया हम आपको लिखित रूप में देते हैं कि हम 50% करेंगे, अभी देंगे। लेकिन विपक्ष माना नहीं। विपक्ष को उस समय एनडीए को हराना था, एक परसेप्शन बनाना था, इस वजह से उस समय ये चीज़ें हुई नहीं। लेकिन बाद में अब वही कंडीशन जिसको एनडीए अमित शाह राजी हो गए थे 50% बढ़ाने का, उसी कंडीशन पे ये सब लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में चर्चा है कि एनसीपी शरद पवार गुट ये एनडीए में जाएगा। अब समर्थन देने के लिए कुछ तो कारण होना चाहिए। तो कारण ये निकाला गया कि हम सेंसस के आधार पे नहीं आएंगे, परिसीमन बिल को समर्थन नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 50% का कंडीशन डालिए, हम काटेंगे। अब इसी के आधार पे सुप्रिया सुले ने आज बयान दे दिया। अब अटकलें तेज हो गई कि भैया आने वाले दिनों में मर्जर होगा या शरद पवार एनडीए का हिस्सा बनेंगे। तो अब परिसीमन बिल के लिए तो एनडीए बहुत ही कंफर्टेबल दिशा में जाती हुई नजर आ रही है और इस बार शायद पास भी हो जाएगा। लेकिन ये परिसीमन बिल के नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार और बड़ा फेरबदल हमको देखने को मिलेगा। अब महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल यही होगा कि शरद पवार, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना राजनीतिक करियर सफर राइट विंग्स के खिलाफ यानी एनडीए बीजेपी के खिलाफ लड़ा, वहीं आज राइट विंग के साथ जुड़ने वाले हैं। अब अटकलें तेज हो गई हैं। शुरुआत हुई थी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने कहा था कि भैया ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र में हो रहा है, ऑपरेशन टाइगर में उद्धव ठाकरे के 6 सांसद ले गए, अब शरद पवार की बारी, और अगर इन पार्टियों को बचना होगा तो उनको हमारे साथ यानी कांग्रेस में विलय करना होगा। अब इसको लेकर चर्चाएं हुई। एनसीपी पार्टी में से कुछ नेताओं ने कहा कि हम इस पर विचार करें, लेकिन बड़ा खेमा लगभग सभी सांसद और विधायक, जो 10 विधायक हैं, उन सब ने कहा कि भैया यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, जाना है तो एनडीए में जाइए, क्योंकि हमको मंत्री पद भी मिलेगा, एक स्थान भी मिलेगा और भविष्य में एनडीए के साथ रहने में ही समझदारी रहेगी। अब इसका विरोध किया परिवार में से, यानी पार्टी के साथ साथ परिवार के ही सदस्य रोहित पवार ने, और सुप्रिया सुले भी राजी नहीं थी शायद, लेकिन रोहित पवार ने इसका पूरा विरोध किया। लेकिन क्या करते, पार्टी टूट जाती, बिखर जाती। तो पवार साहब ने शायद इस पर विचार करना शुरू किया और जयंत पाटिल को कहा कि आप बैठक करना शुरू करिए। जयंत पाटिल के साथ बैठक में शरद पवार के तमाम सांसद और विधायकों ने और नेताओं ने एक सुर में कहा, सिवाय रोहित पवार के, कि भैया अब एनडीए में जाने की बारी आ गई है। जयंत पाटिल ने ये बात शरद पवार को कही। इसके बाद जयंत पाटिल को विनोद तावड़े के पास भेजा गया, जो पार्टी के महासचिव हैं, केंद्र में दबदबा रखते हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। उस बैठक ने कई चर्चाओं को हवा दी। इससे कांग्रेस नाराज रही, लेकिन एनसीपी अपनी तरफ से चर्चाएं करती रही। अब एंट्री हुई देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो भी एक राजनीतिक धुरंधर हैं। उन्होंने कंडीशन रख दी कि अगर शरद पवार को हमको लेना है तो हमको सुनेत्रा पवार को कॉन्फिडेंस पे लेना होगा, क्योंकि अजीत पवार नहीं है, सुनेत्रा पवार अब इस एनडीए का हिस्सा है, उनको हम संभाल के अपने साथ रख रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा।
तो कंडीशन रखी गई कि अगर शरद पवार को आना है तो आपको सुमित्रा के साथ यानी एनसीपी जो मूल एनसीपी है उसके साथ मर्जर करके एनडीए में आना होगा, क्योंकि एक बयान दे दिया था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि ना तोड़ेंगे ना टूटने देंगे और पुराने का साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी सुमित्रा पवार को डैमेज किए बिना और उनका समर्थन या उनको विश्वास में लेकर ये मर्जर होगा, साथ में रखा जाएगा। इस बात पे हामी भरी तो अब बैठकें शुरू हुई। कल ही रात देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहले जयंत पाटिल गए और उसके बाद में एनसीपी सुमित्रा पवार की तरफ से कहा जाता है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे डिनाई किया कि हम तो हमारे कार्य क्षेत्र या चुनावी क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हम गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पहले भी सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने से पहले इन तीनों की बैठक हुई और चर्चाएं हुई और ये चर्चा अब आगे लास्ट लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए फडणवीस जी के पास पहुंची है। तो हो सकता है मानसून सत्र में ये मर्जर हो जाए और एनडीए का हिस्सा बन जाए और शायद कैबिनेट का अगर विस्तार होना है जो अभी फिलहाल दिखता नहीं है तो उसमें इन सबको कोई स्थान मिल जाए। लेकिन परिसीमन बिल को लेकर एनडीए में पवार साहब की एंट्री लगभग तय है। शिंदे अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। एकनाथ शिंदे और शरद पवार की एक मुलाकात का फोटो कई महीनों या कई चर्चाओं को उसने शुरुआत कर दी थी। चर्चा ये हो रही थी कि एकनाथ शिंदे शायद एक डील पवार के साथ क्रैक करेंगे कि आप और मैं एक अलायंस करते हैं हम पार्टी के बीच में और अलायंस करके एनडीए का हिस्सा बनेंगे और आने वाले चुनावों में हम मेरे कोटे से सीट शेयरिंग करके हम चुनाव लड़ेंगे। अब ये करने के लिए कोशिशें जारी हैं। कहा जाता है कि अंदरूनी राजनीति है कि एकनाथ शिंदे को बड़ा रखें। अगर शरद पवार एकनाथ शिंदे के साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में उनका कद और बढ़ेगा और जो झगड़ा चल रहा है उस झगड़े में उनको अपर हैंड भी मिल सकता है। अभी झगड़ा किसके बीच है तो भाजपा के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं टॉप पोस्ट के लिए उसको लेकर झगड़ा। खैर उसकी बात हम फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एकनाथ शिंदे भी कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए में वो पवार का हाथ थाम कर उनको ले जाएं और अब वो दिल्ली में हैं। दिल्ली में शायद वो पीएम से समय भी मांग रहे हैं और समय शायद 2-3 दिन बाद मिल भी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पवार साहब राइट विंग्स के साथ जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा लगभग तय है। और इसका परिणाम इंडिया गठबंधन पर क्या होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और दिलचस्प भी होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये सारे लोग जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियां कहिए या अपने राजनीतिक भविष्य के लिए एनडीए का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि ये मानसून सेशन में होता है या आगे होता है, लेकिन होना तो तय है और वो होगा। उसके बाद देश और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव होते हैं वो भी देखना बड़ा दिलचस्प है। फिलहाल रुकते हैं आज के लिए। इस पूरी बात कार्यक्रम में आप रुकता हूँ। अगले एपिसोड में एक नई बात और पूरी बात बताने के लिए फिर हाजिर रहूँगा। नमस्कार।